वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और मैं आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड HTML में इमेज टैग बताने वाला हूं, जो कि आपका पार्ट 6 हमारा ट्यूटोरियल है। अगर आप प्रीवियस ट्यूटोरियल ना देखे हो तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका PDF है इमेज टैग का, ये मैं हर एक वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इमेज टैग क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इमेज टैग जो होता है वो अपने वेबसाइट में आप इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वेब पेजेस में आप इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए इमेज टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका इमेज टैग, वो किसी भी वेबसाइट में अगर आपको इमेज इंसर्ट करानी है तो उसके लिए एंगल ब्रैकेट ओपन और IMG लिख के एंगल ब्रैकेट क्लोज करना है। इमेज टैग का ये आपका सिंटैक्स होता है, ठीक है। उसका से इमेज टैग जो होता है वो एम्प्टी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका एट्रीब्यूट्स कंटेंट होता है। तो मैं बताऊंगा आपको एम्प्टी टैग क्या होता है। इसमें क्लोजिंग टैग ना हो, वो हमारा एम्प्टी टैग होता है और उसे हम इमेज टैग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा BR टैग भी एम्प्टी टैग है, HR टैग भी एम्प्टी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो मैं इसे प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। सिंटेक्स ऑफ इमेज टैग आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल ब्रैकेट ओपन, उसका से IMG, उसका से SRC हम लोग लिखेंगे। SRC मतलब सोर्स कोड हो गया। और यहाँ पे इमेज के URL प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे अल्टरनेटिव में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। उसका से एट्रीब्यूट्स आप देखेंगे इमेज टैग का, तो एट्रीब्यूट्स आपका SRC है, उसका से हमारा अल्टर है, उसका से हमारा विथ है, हाइट है और बॉर्डर है, और उसका से हमारा टाइटल भी है। तो ये सब हमारा एट्रीब्यूट्स है और सबका मीनिंग हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहले से यहाँ पे कुछ नोटपैड में सिंटेक्स ड्रॉ करके रख लिया है। और यहाँ पे मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ आपको। तो मैं यहाँ पे हमारा वेबसाइट हमारा डेस्कटॉप पे सेव है और मैं उसे ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे डेमो नाम से सेव करते थे। तो ये देखिए हमारा इमेज टैग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है। बॉडी टैग हमारा यहाँ पे कोई नहीं यूज हुआ है बॉडी में, तो हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। चलिए हम सबसे पहले एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। तो बॉडी टैग में आएंगे और यहाँ पे आके हम एक हेडिंग कर देते हैं यहाँ पे ऐड, तो H1, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज, एग्जाम्पल ऑफ इमेज, या फिर इमेज टैग हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज टैग। ये लिखे या ना लिखे आपका इमेज काम करेगा, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज टैग, ताकि आपको समझ में आए कि इमेज टैग पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। Ctrl R करेंगे तो देखिए हमारा इमेज टैग यहाँ पे एक आ गया। उसका से हमें इमेज टैग का एट्रीब्यूट्स यूज करना है, इमेज टैग का सिंटैक्स यूज करना है। तो उसके लिए हम डबल कोस्ट और यहाँ पे IMG देंगे, और IMG देने के बाद यहाँ पे IMG स्पेस देंगे, SRC लिखेंगे, SRC यहाँ पे लिखेंगे, और SRC के बाद डबल कोस्ट, यहाँ पे हम लोग URL प्रोवाइड करेंगे। तो URL सेंस करने का मतलब कि आपको इमेज हमारा, मान लीजिए ये कोई हमारा इमेज है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसमें हम फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा ये जो फोटो है इसका नाम है फोटो, और ये एक्सटेंशन जो है वो PNG टाइप का है। हो सकता है कि आपके केस में JPEG के केस में भी हो सकता है, JPG हो सकता है, ठीक है। तो फोटो का नाम लिखना और उसके साथ में एक्सटेंशन लिखना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उस फोटो को URL हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फोटो का URL जो है वो फोटो है और डॉट PNG टाइप का है तो PNG लिखेंगे। अगर आपके केस में अगर मान लीजिए JPEG होगा या फिर जो भी फॉर्मेट होगा इमेज का, वो फॉर्मेट आप प्रोवाइड करेंगे। तो फोटो का आप इमेज का नाम प्लस उसका एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। Ctrl S करते हैं और उसका से इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए हमारा फोटो जो है यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इमेज टैग के माध्यम से हम किसी भी वेब पेजेस में, वेबसाइट के वेब पेजेस में हम इमेज ला सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद से हम चलिए कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसका SRC एट्रीब्यूट्स जो है वो इमेज के URL को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अल्ट जो है ये हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आपका फोटो अगर यहाँ से मान लीजिए जिस लोकेशन पे आपने दिया है उस लोकेशन से हट जाएगा, तो उसके जगह पे आपका ALT अल्टरनेट आपका एट्रीब्यूट्स काम करेगा। तो यहाँ पे हम विजय फोटो लिख दे रहे हैं, ताकि अगर वेबसाइट रन हो तो यहाँ पे अगर फोटो लोकेशन पे ना हो तो यहाँ पे आपको विजय फोटो लिखा हुआ दिख जाए, मतलब अगला को समझ में आ जाए कि यहाँ पे विजय का फोटो था। क्लियर है ना। इसे हम लास्ट में आपको बताएंगे और क्लियर करेंगे।
तो देखिए इम्पटी टैग में हमारा यहाँ पे इमेज जो है इम्पटी टैग है, यहाँ पे देखिएगा तो हमारा कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये इमेज हट जाएगा यहाँ से। मान लीजिए हमने फोटो जहाँ पे ये डी ड्राइव या फिर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, अगर वहाँ से फोटो डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे अल्ट लिख के हमारा विजय फोटो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम बाद में भी दिखाते हैं अल्ट एट्रीब्यूट्स का क्या यूजेज है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा विड्थ है, हाइट है, बॉर्डर है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम फोटो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ बढ़ा देते हैं ना, तो WIDTH करते हैं। विड्थ इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे लाइक पिक्सल में हमें वैल्यू प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे हम 400px कर देते हैं। विड्थ हम दे देते हैं 400px, सेव करते हैं और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम इसे रन करा के दिखाते हैं। तो देखिए विड्थ जो हो गया वो हमारा 400px हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ जो है वो 400px हो गया। और उसके बाद से आप हाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करने के लिए आपको हाइट इक्वल टू यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक हमें 300px दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300px यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल आर करेंगे। तो देखिए हमारा हाइट भी यहाँ पे ये जो हाइट है ये 300px हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉर्डर में यहाँ पे BORDER लिखेंगे, बॉर्डर इक्वल टू आप यहाँ पे विथ बॉर्डर का भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2px का बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो कंट्रोल आर करके इस तरह से हमारा 2px का बॉर्डर यहाँ पे लग गया। एक्चुअली क्या है कि ये इमेज आपका पूरा ये एरिया में हुआ है, तो ये इस तरह से आपको दिखा रहा है। आप इमेज का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसका से नेक्स्ट जो है हमारा एक एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, जो कि आपका टाइटल एट्रीब्यूट्स है। और उस टाइटल एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, TITLE। जैसे फेसबुक में आप जब फोटो अपलोड करते हैं और वहाँ पे ले जाते हैं तो टैग में आपको दिखाता है फोटो का नाम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजय, है ना। तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप जब भी फोटो पे आप ले जाएंगे कंट्रोल आर करेंगे और जब भी फोटो पे आप ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको विजय लिखा हुआ दिखेगा। देखिए इस तरह से आप फेसबुक में आप इसका यूज देखे होंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे चाहें तो आप इसे मूव भी करा सकते हैं। अगर मूव कराना है तो ऑलरेडी मैं बताया था आपको मार्क्यू टैग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क्यू टैग यूज कर देता हूँ। ठीक है, ओपन और यहाँ पे लास्ट में हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा मार्क्यू टैग का। तो ये जो इमेज है वो हमारा मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए इमेज जो है हमारा इस तरह से मूव होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से आप जितना इमेज चाहें यहाँ से आप उस तरह के उतना इमेज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे मैं कंट्रोल भी यहाँ पे 3 कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल आर करूँगा। तो देखिए हमारा लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 हमारा इमेज जो है एक साथ में यहाँ पे पैरेलली हमारा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इमेज टैग का यूज। ठीक है, इसी तरह से हम इसे अलाइजमेंट भी कर सकते हैं। इमेज को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अलाइन हम लेफ्ट या फिर सेंटर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा और अलाइजमेंट का भी यूज बताऊंगा। फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको इमेज टैग में समझ में आ गई होगी। कि आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियोस कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।